तो हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिए हैं। उसमें अब रिएक्शन मैकेनिज़्म की भी पढ़ाई होगी। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कोई हर कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट संभव है। उस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट के चलते ही केमिकल रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है कोवलेंट बॉन्ड में, ये 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप भी होता है, नेचुरली भी होता है अपने आप, या किसी एजेंट के प्रेजेंस के चलते भी इस 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर उधर होता है। यानी कोवलेंट बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को कराने के कई कॉन्सेप्ट हैं। कुछ जो है अपने आप होता है, जो परमानेंट इफ़ेक्ट है होता ही है, और कुछ टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। मतलब कहीं कहीं टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है इस 2 इलेक्ट्रॉन का, जो कि कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और कहीं कहीं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, इस कोवलेंट बॉन्ड का। तो अब इसी के बारे में डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली जो है 3 तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर है। वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है, रेजोनेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये 3 का जानना ज़रूरी है। सारा ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इसी 3 के ऊपर डिपेंड करता है ना। कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस ढंग से हो रहा है, ठीक है। तो एक तो होगा कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, कहीं कहीं लोन पेयर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड होता है उसका भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, वो ये 3 पर ही डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहला क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो है ना परमानेंट इफेक्ट, ये जो है परमानेंट इफेक्ट है। मतलब इसके लिए कोई रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी जो सबस्ट्रेट है वो ही अपने खुद ही ये कर लेगा। इसमें परमानेंट है, वो रहता ही है। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते होता है। ये बॉन्ड को ब्रेक करता नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है। बॉन्ड खुद ये ब्रेक नहीं करता है, लेकिन बॉन्ड को ब्रेक करने के लायक बना देता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये मान लो ये कार्बन है, 1 2 3 4 है ना, इसमें एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये एक हाइड्रोकार्बन ही हम ले लिए एग्जांपल, सिंपल हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले लिए। तो ये जो है कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कार्बन का और ये क्लोरीन, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस ये जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन और क्लोरीन के ठीक बीच में, मिडिल में नहीं रहेगा। ये दोनों कार्बन किधर है, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा क्लोरीन की तरफ, है ना, क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं, लेकिन जो क्लोरीन है एकदम हम सोचेंगे कि यहाँ बीच में रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों जो है आ जाएगा क्लोरीन की तरफ,
दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेगा, है ना, क्लोरीन की तरफ झुका हुआ रहेगा, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होकर रहेगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसलिए क्लोरीन की तरफ जो ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हर कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्टली कार्बन और क्लोरीन के बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। आइडियली रहना चाहिए, कार्बन और क्लोरीन के बीच में शेयर हुआ है दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ वो खींच के रखता है। बॉन्ड लेकिन तोड़ता नहीं, अपने तरफ वो खींच के रखता है। तो अपने तरफ जो खींच के रखता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। पार्शियल चार्ज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, पार्शियल, ठीक है ना। एक्चुअल रियल चार्ज डेवलप नहीं होता, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, उसको हम लोग डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब इस पर आ गया तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुक गया है। कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, क्लोरीन के नज़दीक आ गया, तो क्लोरीन के का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ चला गया तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, जिसके चलते उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया क्योंकि उससे दूर चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो घट गया उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा प्लस से, कि जितना से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन का बढ़ा उतना से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन का घट गया। जितना से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन का बढ़ा उतना से ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। इसलिए क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, इसलिए उसको हम डेल्टा पॉजिटिव से दिखाते हैं। उसको क्या दिखा रहे हैं? डेल्टा पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, ठीक है। जैसे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींच लेगा, ठीक है। तो बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये एरो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? घट गया, डिक्रीज हो गया। तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, इसका तो खींच नहीं सकता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके बगल वाला कार्बन कौन है? ये है। तो अपने बगल वाला कार्बन के बीच में जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या किया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ खींच लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन हो गया। पूरा तो नहीं खींच पाया लेकिन कुछ हद तक अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया। तो फिर से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए बगल वाले कार्बन के और इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको खींच लिया अपने तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ थोड़ा खींचा, वो खींचने के चलते थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका भी मेंटेन हो गया, फिर से वापस आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या हो गया? इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा वो इसके कंपैरिजन में कम घटा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा डबल पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा डबल पॉजिटिव, है ना। डबल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि कम चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा हुआ, डेल्टा पर डबल पॉजिटिव कर दिए तो ये जो है और घट गया, ठीक है। डेल्टा डबल पॉजिटिव लिखिए,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल अटैक हो गया, इसलिए दूसरा एरो दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 अटैक देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 देंगे। अब क्या हुआ, ये खींच लिया इससे। ठीक है, ये दिखाने का तरीका है कि सबसे ज़्यादा खींचा ये, इसलिए 3 एरो दिए। 3 एरो देने का मीनिंग है कि 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, 14 का 4th कार्बन से इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही स्प्रेड होता है ना। सीरीज में जो स्प्रेड होगा वो 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट स्प्रेड होगा, 4th कार्बन पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, उसी को डिनोट कर रहा है। 3 कार्बन तक, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसका खींचेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया कि नहीं। तो ये जो खींचा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना इसका घटा उतना थोड़ी खींच पाता है, थोड़ा सा खींच लिया, लेकिन उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, जितना चार्ज यहाँ डेवलप हुआ उससे कम चार्ज यहाँ डेवलप होगा, क्योंकि वीक पॉजिटिव चार्ज है ना। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस है, तो डेल्टा प्लस जितना घटा था उतना ये तो इससे खींच नहीं पाया। डेल्टा प्लस जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका खींच नहीं पाया, थोड़ा कम ही खींच पाया। तो इस पर जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, उतना ही ना चार्ज इधर पॉजिटिव में डेवलप होगा। इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा, लेकिन जितना खींचना चाहिए था इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना खींच नहीं पाया, थोड़ा कम ही खींचा। तो जब थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचा तो यहाँ कम है ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसीलिए प्लस प्लस दे दिए 2 बार, इससे कम पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने घट गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ये और ये कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, लेकिन पूरा खींच नहीं पाएगा कि डेल्टा 2 प्लस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उतना नहीं खींच पाता है, थोड़ा सा खींचता है। यानी इस जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उससे कम में खींच पाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम खींचेगा तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज भी कम ही डेवलप होगा, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हम दिखाएंगे डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव। डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव 3 तरीका है दिखाने का, एक तो ऐसे दिखाते हैं, दूसरा तरीका है कि डेल्टा देंगे पॉजिटिव, इस पर 1 लगा देंगे डैश, इस पर 2 डैश लगा देंगे, डेल्टा पॉजिटिव डबल डैश और डेल्टा पॉजिटिव ट्रिपल डैश। ये 2 तरीका है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाने का और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाने का। तो 1 2 3 बस 3 तक ही इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं। अब ये जो है ये जो तीसरा कार्बन है, अब इसके ऊपर इतना कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कि वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ही नहीं पाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा क्लोरीन खींचा है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन का, तो सबसे ज़्यादा जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा, वो अपने उतना ही इससे खींच नहीं पाता है, इस कार्बन से कम ही खींचता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जो है शिफ्ट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप होता है इस कार्बन पर, इसलिए एक पॉजिटिव को डबल पॉजिटिव दिए कि इससे कम पॉजिटिव चार्ज इस पर हुआ। ठीक है, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घट गया तब ये बॉन्ड को खींचेगा अपने तरफ, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले अपने तरफ, तो खींचेगा लेकिन पूरा नहीं खींच पाएगा। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उतना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच नहीं पाता है, थोड़ा सा खींचता है। ठीक है, तो इसलिए इससे भी कम पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींचा तो कम ही ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कम पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा ट्रिपल प्लस लिख दिए। अब ये जो डेल्टा ट्रिपल प्लस हो गया, ये इतना कम पॉजिटिव चार्ज है, नेग्लिजिबल ही लगभग है,
कि वो ये बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको वो खींच ही नहीं पाता है। यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन के बाद तीसरा कार्बन के बाद कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। यानी धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक स्प्रेड होगा और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट गायब हो जाएगा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट हुआ ना, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये क्लोरीन परमानेंटली नहीं जुड़ा हुआ है। क्लोरीन तो इसमें परमानेंटली जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो हुआ इसमें परमानेंट हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट जो हुआ वो परमानेंट हुआ। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब क्या हो गया, डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव सबसे कम चार्ज है, डेल्टा डबल पॉजिटिव उससे ज़्यादा होगा, और डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, डेल्टा पॉजिटिव ट्रिपल डैश, डेल्टा पॉजिटिव डबल डैश, डेल्टा पॉजिटिव सिंगल डैश, डेल्टा पॉजिटिव सिंगल डैश। ये दोनों तरीके से हम लोग जो है पार्शियल चार्ज को दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे कम हो गया ये और सबसे ज़्यादा ये हो गया। तो याद रखना है कि ग्रेडेशन कैसे होता है चार्जेस का, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब है कि यहाँ पर तो ये जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन भगाता है। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट भी होता है, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाएगा जिसमें प्लस आई इफेक्ट हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, क्लियर। हम लोग अब जो है प्लस आई इफेक्ट जोड़ेंगे। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो सारा का सारा प्लस आई इफेक्ट देता है। जितना भी अल्काइल ग्रुप है सबके सब क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट। याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या हो गया कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है ना। प्लस आई इफेक्ट हुआ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट लाने वाला एजेंट है उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लाता है उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप होता है, उसको हम वो बोलते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, क्लियर। तो हमको देखना है कि प्लस आई इफेक्ट क्या है। तो प्लस आई इफेक्ट कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट चाहिए तो हमको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। प्लस आई इफेक्ट अगर कहीं दिखाना है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे इसके पहले अभी क्लोरीन दिए थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता था। ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा नहीं, अपने से दूर भगाएगा, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी दूर भगाएगा, जाओ तुम जाओ। ये प्लस आई इफेक्ट हो। ठीक है, यानी अपने ऊपर जो एजेंट है ना, जो ग्रुप, एजेंट नहीं, जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट कॉज कर रहा है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो प्लस आई इफेक्ट। इसके अभी जो एक्सप्लेन किए थे हम क्लोरीन वाला ब्यूटाइल क्लोराइड, वो माइनस आई इफेक्ट था,
क्योंकि वहाँ पर क्लोरीन के चलते इंडक्टिव इफेक्ट आया था और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। कौन सा ग्रुप के चलते वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आया था? क्लोरीन के चलते उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो माइनस आई इफेक्ट। और जब अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो अगर क्लोरीन के जगह वहाँ हम अल्काइल ग्रुप दे देंगे तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट देगा वो प्लस आई इफेक्ट देगा, क्योंकि ये ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर भागता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ना नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ये टर्शियरी कार्बन है ना, ये टर्शियरी कार्बन है, ये है ना, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी कार्बन में प्लस आई इफेक्ट होता है। कैसे होता है जरा देख लेते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये हो गया CH3 CH3 CH3, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब अपने से दूर भगाएगा, ये अपने से ये दूर भगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा ना। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन हमारा है टर्शियरी कार्बन। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बन। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये क्या है? टर्शियरी कार्बन है। ये टर्शियरी ग्रुप हुआ। तो टर्शियरी जो है सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, यानी ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तब ना सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा। क्यों देगा ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ये भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ये भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ये भी है। तो ये तीनों मिलके इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, एज ए होल ये अल्काइल ग्रुप है। लेकिन इसमें 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है। इस टर्शियरी कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है ना, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये भी अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर भगाएगा, इस कार्बन पर भेजेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर भगाएगा, इस कार्बन पर देगा। ये भी अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, इस कार्बन पर देगा। अल्काइल ग्रुप है ना, अपने से दूर भगाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होकर के आ जाएगा इस कार्बन पर। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो आसानी से फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भगा देगा, जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। वो हम ग्रुप यहाँ नहीं दिखाए हैं, वो ग्रुप हम यहाँ पर नहीं दिखाए हैं किससे जुड़ा हुआ, किसी से भी जुड़ सकता है, उसका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो 3 जगह बार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का हो गया ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो दान कर देगा ना, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, आसानी से दान कर देगा, ज़्यादा दान करेगा। जिसको जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा दान करेगा, कम रहेगा तो कम दान करेगा। तो इसलिए ये तो ज़्यादा दान कर देगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसी में हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दानी पुरुष यही न हुआ, यही ना इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा। जाओ भाई जाओ, हमारे पास बहुत है इलेक्ट्रॉन, तुम जाओ, भगा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा यही भगाएगा, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, देख रहे हो ग्रेटर साइन दिए हैं, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसी के साथ होगा। ठीक है, समझ में आ गया काहे होगा सबसे ज़्यादा। अब इसका स्ट्रक्चर ज़रा लिखो। ठीक है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन का अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो है ही, ये तो कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन भगाएगा अपने से दूर, ये भी अपने से दूर भगाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर भगाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर आ गया। लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, मतलब हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है ना, हाइड्रोजन को ही रेफरेंस लेते हैं।
जिसका हाइड्रोजन से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी, तो माइनस आई इफेक्ट देता है, और जिसका हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी कम है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। एक्चुअली हाइड्रोजन के रेफरेंस से ही हम प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। कोई भी ग्रुप जिसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो माइनस आई इफेक्ट देगा। और अगर कोई ग्रुप है जिसका हाइड्रोजन से कम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का तो प्लस आई इफेक्ट देगा। तो अल्काइल ग्रुप का जो कैपेसिटी होता है हाइड्रोजन से भी कम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, इसलिए वो प्लस आई इफेक्ट देगा, रिपेल करता है। तो अब यहाँ पर दो है अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप मिलकर के इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप था जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। अब यहाँ पर दो ही अल्काइल ग्रुप है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का इससे कम रहेगा, इसलिए ये कम डोनेट करेगा, इसलिए ये कम इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा धन है तो ज़्यादा दान कर रहा है, इसके पास धन कम है तो कम दान कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में इसका प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग तीसरा पर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखे हम CH3CH2 का। इसमें देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसमें क्या है एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो सिर्फ यही ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला नहीं है, हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला नहीं है, वो तो ना तो खींचेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, ना अपने से दूर भगाएगा हाइड्रोजन, वो तो एकदम न्यूट्रल रहता है, चुपचाप शांति है, शांत एकदम बैठा रहता है, कुछ नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना रिलीज करेगा ना गेन करेगा, आराम से शांति से है ना खींचेगा इलेक्ट्रॉन को और ना दूर भगाएगा इलेक्ट्रॉन को, शांत है। ठीक है ना, एकदम ब्रेन इसका शांत है। ठीक है, और ये क्या है CH3 अल्काइल ग्रुप है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का बढ़ा देगा, अपने से दूर हो जाएगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो दो एजेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला एक ही एजेंट है, तो इस कार्बन के कंपैरिजन में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के कंपैरिजन में कम रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इस कार्बन का इसके कंपैरिजन में, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम देगा, यानी प्लस आई इफेक्ट कम देगा, यानी दान करने का कैपेसिटी इसका कम हो गया। इसीलिए देखो लो, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ। अब सबसे लास्ट वाला देखते हैं मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने घटाने वाला कोई नहीं है, इसका जब जितना अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ही नहीं है, उसी के चलते ये इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो प्लस आई इफेक्ट तो देगा, लेकिन सबसे कम प्लस आई इफेक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बहुत कम है, देगा तो प्लस आई इफेक्ट ही, लेकिन सबसे कम प्लस आई इफेक्ट देगा ये मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है, इसलिए सबसे कम प्लस आई इफेक्ट ये देगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, इसलिए ये जो है थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसमें दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा प्लस आई का। ये टर्शियरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, और इसको भी प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, अकेला कार्बन है तो प्राइमरी ही होता है। और एक
एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो भी प्राइमरी होता है ना। एक कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी, इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है इसलिए ये टर्शियरी। तो टर्शियरी जो होता है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जो होता है सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कैपेसिटी होता है। और मिथाइल ग्रुप जो है सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट देगा, क्योंकि उसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है जिसको वो रिपेल करेगा। इससे ज़्यादा जो है प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है इस एक ग्रुप के चलते, इसलिए ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा इसके कंपैरिजन में। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे बढ़ रहा है, मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा प्राइमरी ग्रुप का, प्राइमरी ग्रुप से ज़्यादा सेकेंडरी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, सेकेंडरी ग्रुप से ज़्यादा टर्शियरी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमको इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर और आगे भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आज हम लोग प्लस आई इफेक्ट डिस्कस कर लिए, कल हम लोग माइनस आई इफेक्ट डिस्कस करेंगे, फिर प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी बढ़ता है घटता है, कैसे बढ़ता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है रिएक्शन मैकेनिज्म में। किसी के रिएक्टिविटी को घटाने में, बढ़ाने में इस इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। क्लियर? ओके, गुड नाइट।